अस्सलामु अलैकुम क्लास, कैसे हैं आप सब? हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, अपनी लाइफ स्पेंड कर रहे होंगे, मौसम एंजॉय कर रहे होंगे, ठंड वाला मौसम। और इसके साथ साथ आप अपनी स्टडी को भी कंटिन्यू कर रहे होंगे, जो कि आपको वीडियो क्लासेस के थ्रू अब तक पहुँचाई जा रही हैं। एज वी आर कंपेल्ड टू डू दैट, अदरवाइज यू वुड बी हेयर। ठीक है, अगर ऐसा ना होता तो आप इधर होते और हम अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होते। लेकिन रीज़न आपको अच्छे तरीके से पता है कि कुछ वजूहात के बिना पर, कुछ गवर्नमेंट की स्ट्रिक्ट होने की वजूहात के बिना पर और कोरोना वायरस की फैलती हुई इस पेंडेमिक सिचुएशन पर वीडियो क्लासेस के थ्रू ही आपकी क्लासेस जा रही हैं। लेकिन इसका फ़ायदा आपने उठाना है, अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखना है, अपने आप को नीचे गिरने से बचाना है, क्योंकि फ्यूचर आपका आपके हाथ में है। ठीक है, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम जो है चैप्टर नंबर 1 फेस्टिवल हमने स्टार्ट किया था, द काइट फेस्टिवल हमने स्टार्ट किया था, और पेज नंबर 94 हम पूरा पढ़कर आ चुके थे, यानी कि पैराग्राफ नंबर 1 2 3 4 5 6 ये हमने पढ़ लिया था। अब हम पेज नंबर 95 पर आएंगे। पेज नंबर 95 पर आने के बाद हम जो वर्किंग है, यानी कि पैराग्राफ नंबर 7 ये स्टार्ट करेंगे। पैराग्राफ नंबर 6 तक हम पढ़कर आ चुके हैं, पैराग्राफ नंबर 7 मैंने यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, 7 8 9 10 11 ये मैंने लिख दिया था, थोड़ा सा यहाँ प्रॉब्लम थी। पैराग्राफ नंबर 7 ने लिखा है, आफ्टर एंड ऑफ द 30 मिनट, यानी कि तकरीबन अगले 30 मिनट गुजर जाने के बाद, ओनली 4 काइट्स रिमेंड, वहाँ से 4 पतंगें ही रह गई थी, पतंग रह गई थी। एंड आई वॉज स्टिल फ्लाइंग, और मैं अब तक उड़ रहा था, यानी मैं वो पतंग उड़ा रहा था। इट सीम्ड आई कुड हार्डली मेक अ रॉन्ग मूव, ऐसा लग रहा था कि मैं शायद गलती से ही कोई गलत हरकत कर जाऊं, यानी कि उसमें जो पतंग उड़ाने में के अंदर कोई गलती कर जाऊं। एज इफ एवरी गस्ट ऑफ वाइंड ब्लू इन माई फेवर, ऐसा लग रहा था कि हवा का हर एक झोंका मेरे ही साथ है, यानी कि मेरे साथ दे रहा है। I had never felt so in command, so lucky, यानी कि मुझे परेशानी महसूस नहीं हो रही थी पतंग उड़ाने में, यानी कि उसको जो पतंग थी उसे कमांड देने में। कमांड से मुराद ये कि ओबेसिली जब पतंग उड़ाई जा रही होती तो पतंग उड़ाने के दौरान ही जो पतंग जो खींची जा रही होती है या उसकी डोर को खींचा जा रहा होता है, जो उसका एक तरीका होता है, तो वो एक कमांड ही उसने कहा कि मैं जो कमांड दे रहा था उस कमांड से मुझे मतलब मुझे कमांड ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं पड़ रही थी, क्योंकि हवा का हर एक झोंका मुझे उसमें फ़ायदा पहुंचा रहा था और मैं बड़ा खुशकिस्मत था। All I saw was the blue kite. All I saw was the blue kite. मैंने देखा कि इसमें एक ब्लू रंग की जो थी वो काइट थी, नीले रंग की जो काइट थी। All I smelled was victory. अब मुझे ऐसा लग रहा था, मुझे महसूस हो रहा था, यानी मुझे अपनी फतह की जो खुशी और जो खुशबू थी वो आने लगी। एंड सडनली, और अचानक, जस्ट लाइक दैट, इसी तरह से, होप बिकेम नॉलेज, वो जो उम्मीद थी वो अब अपने रंग दिखाने लगी। आई वॉज गोइंग टू विन, मैं जीतने वाला था। इट वॉज जस्ट अ मैटर ऑफ वैन, ये बस थोड़े ही वक्त की बात थी। इट टर्न आउट टू बी सूनर रादर देन लेटर, ये बहुत जल्द ही उसमें तब्दील हो गया बामुकाबले में थोड़ा देर से होने के। अगस्ट ऑफ वाइन लिफ्टेड माई काइट, एक हवा के झोंके ने मेरी पतंग को हवा में उड़ाया, यानी अपने साथ ली। एंड आई टूक एडवांटेज, और मैंने इसी चीज़ का फ़ायदा उठाया। लूप माई काइट ऑन द टॉप ऑफ द ब्लू वन, और मैंने इसी वजह से ब्लू का जो पतंग थी, जो आखिरी पतंग वहाँ उड़ रही थी, उस पर फंदा लगाया, देखिए उसकी पतंग पे फंदा लगाया। द ब्लू काइट न्यू इट वॉज इन ट्रबल, अब वो नीली पतंग ये जानती थी कि अब वो मुश्किल में है, यानी कि वो ब्लू जो पतंग उड़ाने वाला था, ये ब्लू पतंग थी, वो उसको जानती थी कि अब जो है वो मुश्किल में आ चुकी है, क्योंकि उसे फंदा लग चुका है। उसने फंदा लगा दिया और वो फंदे को ज़रा से खींचेगा और वो डोर कट जाएगी और वो जीत जाएगा। इट मीन्स कि इसमें अभी हम 7 और पैराग्राफ कैट की बात करें तो उन्होंने कहा कि कुछ ही टाइम बाद वो 4 पतंगें बची थी, लेकिन टाइम टू टाइम वो 4 ख़त्म होती हुई आखिरी एक नीली पतंग बची मेरे साथ। अब हमारी 2 पतंग उड़ने थी, मुझे अपनी जो
फ़तह थी उसकी जो खुशबू थी वो आने लगी, और अचानक और वो मेरी जो खुशबू यानी कि जो ऐसा लग रहा था कि मैं जीतने वाला हूँ। और कुछ ही देर के बाद जो हवा थी उसने मेरा साथ दिया, और वो आने के बाद मैंने उस हवा का फ़ायदा उठाते हुए उस नीली पतंग को फंदा लगाया, और जो नीली पतंग थी वो ऐसा लग रहा था जैसे कि अब परेशानी में आ चुकी है। यहाँ तक पढ़ लिया इंशाल्लाह ताला। मज़ीद आगे जो पैराग्राफ नंबर 19, 11 हमारा बच्चा है, इसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अपना और अपने घर वालों को बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।